करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। औरंगाबाद से ये बड़ी खबर मिल रही है। शादी समारोह में एक छज्जा गिर गया है। हादसे में देखिए 6 लोगों के घायल होने की खबर है और 2 लोगों की मौत भी हो गई है और विभिन्न अस्पतालों में देखिए इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जयमाला के दौरान ये हादसा हुआ है। ओबरा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। शादी समारोह में छज्जा गिर गया और इसकी वजह से हादसे में 6 लोगों की घायल होने की खबर मिल रही है, 2 की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, शादी समारोह में छज्जा गिरने की वजह से 6 लोगों की घायल होने की खबर, 2 की मौत, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी, ये जिले के ओबरा प्रखंड के तेजपुरा पंचायत के मझियाव गांव में रामव्यास सिंह के यहाँ बारात आई हुई थी। उनकी बेटी की शादी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जयमाल का कार्यक्रम चल रहा था। लोग हंसी खुशी जयमाल कार्यक्रम को देख रहे थे। अचानक जो है वो दुल्हन के घर के सामने के घर का एक छज्जा जो है भरभरा कर गिर गया, जिसके नीचे लोग खड़े थे, गाँव के लोग खड़े थे, कुछ बारात से भी लोग खड़े थे, जो उसमें दब गए। दबने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 से अधिक लोग घायल होने की खबर है, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जी संजय, जिसका छज्जा गिरा, क्या वो निर्माणाधीन मकान था? नहीं, बिल्कुल नहीं, निर्माणाधीन मकान नहीं था। मकान बना हुआ था, लेकिन अभी पूरी तरह से वो तैयार नहीं। जैसे गांव में घर होता है जो पूरी तरह से तैयार नहीं था, ईंट का ही था, लेकिन उसका छज्जा पता नहीं कैसे इतना कमजोर था कि वो भरभरा कर अचानक गिर गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया और यह हादसा हो गया। तो क्या ये मामला पुलिस के संज्ञान में है अब? बिल्कुल, देर रात पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची है और राहत बचाव का कार्य वहां पुलिस ने किया है। जी, पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? शुरुआती जांच में क्या समझ आया है अभी तक? फिलहाल पुलिसिया जांच जारी है कि क्या वजह है, इसका पता लगाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपको इन तमाम जानकारियों के लिए संजय। मोतिहारी से बड़ी खबर, टावर पर चढ़कर प्रेमिका का हंगामा देखने को मिला। प्रेमिका शादी से इनकार करने के बाद यह हंगामा। प्रेमी से शादी की जिद कर रही लड़की। राजपुर तेतरिया थाना का यह मामला है। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसके बारे में जब सूचना दी तो पुलिस के समझाने पर भी लड़की नहीं मानी। यही वो तस्वीर है, देखिए मोतिहारी से ये बड़ी खबर, जहां पर एक प्रेमिका का टावर पर चढ़कर हंगामा करते हुए का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये प्रेमी और प्रेमिका के बीच की कहानी है। प्रेमी शादी नहीं करना चाह रहा है, इनकार कर रहा है, प्रेमिका जिद कर रही है और ऐसे में वो टावर पर चढ़ गई और ये मामला जो है पुलिस तक पहुंच गया है। अवनीश ज्यादा जानकारी देंगे। अवनीश, एक लड़की जो है वो टावर पर चढ़ गई है, ये कब की घटना है और क्या लड़की टावर से उतरी है? पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है और ये तस्वीर जो है पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना के तेतरिया की तस्वीर है, जहां पर एक सनकी प्रेमिका जो है वो बिजली के टावर पे चढ़ गई और हंगामा करने लगी। हंगामा इसलिए कर रही थी कि परिवार के वालों से लगातार वो डिमांड कर रही थी कि वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती है। परिवार के लोगों को ये बात मंजूर नहीं था और लगातार वो लड़की को समझाया जा रहा था, लेकिन लड़की मानने को तैयार नहीं थी और अंततः वो टावर पर चढ़कर फिल्मी स्टाइल में हंगामा करने लगी, चिल्लाने लगी। इसकी जानकारी जब स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई, डायल 112 की टीम जब पहुंची, लाख पुलिस के मनाने के बावजूद भी लड़की मानने को तैयार नहीं थी और अंततः कई घंटों तक जो है इसके लिए मशक्कत करनी पड़ी और अंत में लड़की को जो है टावर से बहला फुसलाकर किसी तरह उतारा गया। तो ये तरह की घटनाएं जो है लगातार हमारे समाज में बढ़ रही है। ये भी एक चिंता का विषय जरूर है, लेकिन जिस तरह से ये सनकी लड़की की करतूत सामने आई है, इससे जो है लोगों की परेशानी बढ़ गई, पुलिस की परेशानी बढ़ गई और अंततः काफी घंटों मशक्कत करने के बाद जो है किसी तरह लड़की को मनाने का काम जो है वो किया गया। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए अवनीश। चलिए बात कर लेते हैं गया जी की। गया जी से इस वक्त एक बड़ी खबर, तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर देखने को मिला है और ट्रैक्टर ने 2 युवकों को कुचल दिया है। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक सड़क हादसा। बताया जा रहा है कि वो दोनों युवक परीक्षा देने के लिए आए हुए थे। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो चुका है। लोगों ने ट्रैक्टर
सवार मौजूद को पकड़ा है। आपको बताते चलेंगे कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। 2 युवकों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया है, जिससे उन दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसा, उसकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लोग वहां पर इस घटना के बाद इकट्ठा हुए और प्रदर्शन भी करने लगे, लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक जो है वो मौका देखते ही वहां से फरार हो गया। चलिए बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव की। 16 मार्च यानी कि कल राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसमें बिहार की भी 5 अहम सीटें शामिल हैं। और इस चुनाव से पहले आज पटना में सियासी पारा काफी ज्यादा हाई है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है और कल के चुनाव से पहले वोटिंग की रणनीति भी बनाई जा रही है। विधायकों को एकजुट रखने के लिए यहां पर बैठक की गई है, मंत्र दिए जा रहे हैं और इसी को लेकर के सुबह सुबह जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर भी बैठक चल रही है, बताया जा रहा है। खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी, बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय शर्मा और हर्ष मल्होत्रा शामिल हैं। इस बैठक में देखिए जेडीयू से बड़े नेता और नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल हैं। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के देखिए मंथन का दौर जारी है और इस वक्त हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, राज्यसभा चुनाव कल होना है और उसके लिए आज बैठकों का दौर देखिए बहुत ही तेजी से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह एक बड़ी बैठक, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए ये बैठक जो है वो सुबह लगभग 8:04 पे शुरू हुई थी और इस बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं विजय शर्मा, हर्ष मल्होत्रा के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे थे। इनके अलावा अगर बात करें तो जेडीयू से जो है श्रवण कुमार कद्दावर मंत्री हैं, उसके अलावा जो है विजय चौधरी कद्दावर मंत्री है, नीतीश कुमार के बेहद खास करीबी, ये तमाम लोग जो है वो संजय झा के आवास पहुंचे थे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और यहाँ पे लगभग 1 घंटे तक ये बैठक का दौर है वो चला और अब ये बैठक जो है वो खत्म हो गई है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से निकले हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं शिवेश राम, वो भी इस बैठक में पहुँचे थे और बैठक जो है वो अब खत्म हुई है। हालांकि एक जानकारी ये भी है कि शाम में विजय चौधरी के आवास पे भी एक बैठक होगी और उसमें तमाम नेता पहुंचेंगे। नए जो विधायक है उनको जो है कैसे वोट किया जाता है राज्यसभा चुनाव में, उसकी जानकारी जो है वो दी जाएगी, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कर सकते हैं कि एक बड़ी बैठक जो है वो संजय झा के आवास पे लगभग 1 घंटे तक चली है और संजय झा के साथ बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे जो हैं, पर्यवेक्षक जो है बिहार के, वो भी पहुंचे थे। प्रदेश अध्यक्ष जो है वो पहुंचे, संजय सरावगी, जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो भी पहुंचे हैं। और सबसे खास इसमें ये रहा कि जेडीयू के भी जो बड़े चेहरे हैं श्रवण कुमार और विजय चौधरी, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अब बैठक में क्या कुछ बातें हुई है, क्या रणनीति बनी है, हालांकि इसके बारे में अंदर खाने से बहुत जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एक जानकारी जो आंशिक रूप से आई है कि जेडीयू जो है वो अपने जो है दोनों प्रत्याशियों को वोट करने के बाद उनके पास 3 का संख्या जो है वो बचेगा और वो तीनों जो सदस्य हैं विधान परिषद के, विधानसभा के, ये जो है वो बीजेपी के शिवेश राम को वोट करेंगे और इसीलिए यहाँ पे ये बैठक जो है वो तो अमित, ये जो 5वां सीट है जिसको लेकर पेच अभी फंसा हुआ है, क्या ये क्लियर हो चुका है कि 5वां सीट, 4 सीटों के लिए तो जितने अंक चाहिए वो है, यानी कि जितने वोट चाहिए, लेकिन क्या 5वां सीट जिसको लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ था उसको लेकर कोई जानकारी? देखिए उसी को लेकर के ये जो है बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए घटक दल के लोग हो, दोनों दावा कर रहा है कि हमारे जो प्रत्याशी है वो जीतेंगे और 5वां प्रत्याशी जो है एनडीए का, उस पर ही पेच फंसा है। तो वो 5वां प्रत्याशी कौन है ये भी क्लियर नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि वो जो है शिवेश राम भी हो सकते हैं और वो जो है उपेंद्र कुशवाहा भी हो सकते हैं। तो ऐसे में परिस्थितियां जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि जो है खरीद फरोख्त की भी हो सकती है। हालांकि इस पर कोई भी पार्टी कुछ नहीं कह रहा है। कहा ये रहा है, जरूर दावा जरूर किया जा रहा है कि हमारे प्रत्याशी जो है 5 सीट एनडीए जो है वो जीतने जा रही है। संख्या बल की जो आपने बात की वो बेहद अहम होता है, क्योंकि बिना संख्या बल के आप जो है वो जीत सुनिश्चित नहीं कर सकते। तो ऐसे में वो 3
जो है वो कौन होंगे, क्या वो महागठबंधन से हैं और क्या वो वोट करते हैं एनडीए के प्रत्याशी को, ये देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि दूसरी तरफ महागठबंधन जो है वो लगातार ये दावा कर रहा है कि हमारे पास 41 का संख्या जो है वो पहुंच चुका है और वो है, और हमारे प्रत्याशी जो है एडी सिंह वो जीत करके राज्यसभा एक बार फिर से जाएंगे। बहरहाल देखना यह है कि इस जीत हार के दावे के बीच जो है वो किसके दावों में दम होता है, किसके प्रत्याशी जो है वो 5वें प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा चुन करके जाते हैं। क्योंकि जो कांटे की टक्कर है वो इसी बात को लेकर के है। लेकिन अमित देखिए, जुबानी दावे तो बड़े ही आराम से किए जा सकते हैं, लेकिन अगर अंकों की गणित को समझे तो क्या महागठबंधन के पास वो संभावित अंक या मैजिकल नंबर जिसको कह सकते हैं उतना उनके पास उपलब्ध है? देखिए, महागठबंधन की जहां तक बात कर रही हैं तो 41 का आंकड़ा, जैसा कि विपक्ष की अगर बात करें तो महागठबंधन ने फिलहाल जो है संख्या बल 5 की जरूरत है और वो 5 AIM के पास है। AIM जो है वो अगर वोट नहीं करता है तो जाहिर सी बात है कि जो है खेल बिगड़ जाएगा महागठबंधन का। और यही वजह रही कि महागठबंधन की तरफ से लगातार बैठक वहाँ पे भी देखने को मिल रही है। लगातार नेता प्रतिपक्ष जो है वो बैठक कर रहे हैं। आज भी राबड़ी देवी के आवास पे या नेता प्रतिपक्ष के आवास पे एक अहम बैठक होगी और कहा यह जा रहा है कि उस बैठक में लालू प्रसाद यादव भी जो है वो शरीक होंगे, शामिल होंगे। दूसरी तरफ जो है नेता प्रतिपक्ष शाम में AIM के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमाम, उनके घर पे जो इफ्तार की पार्टी है उसमें वो जाएंगे। अगर जाते हैं वहाँ पे, बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इसी खबर पर। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए रणनीति जो है वो सिर्फ एनडीए में ही नहीं बल्कि महागठबंधन में भी बनाई जा रही है। क्योंकि जो 5वीं सीट है, 5वीं सीट पर आरजेडी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। पार्टी ने अमरिंदरधारी सिंह को एक बार फिर से राज्यसभा की रेस में उतारा है। तो ऐसे में आरजेडी जो है हर हाल में 5वीं सीट पर जीत हासिल करना चाह रहा है और यही वजह है कि आज महागठबंधन में भी ताबड़तोड़ बैठकें बुलाई गई हैं। राबड़ी देवी के आवास पर या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें खुद लालू प्रसाद भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबर है। और बैठक में महागठबंधन के सभी घटक दल के नेताओं को भी बुलाया गया है। तो महागठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखने का कह सकते हैं। बैठे थे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा जी आदरणीय, तो उनके पास बैठे थे। चुनाव कल है, राज्यसभा का चुनाव है, तो चुनाव से संबंधित कुछ उनका डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन को फॉलोअप करने के लिए हम लोग बैठते रहते हैं। तो यही बात है चुनाव से संबंधित। डायरेक्शन क्या है? 3 लोग जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करेंगे। सीवीएस राम 5वें कैंडिडेट हैं या जो है उपेंद्र कुशवाहा? ये शाम में पता चलेगा, जब हम लोग बैठेंगे विजय चौधरी जी के यहाँ, तब पता चलेगा कि कौन किनको मतदान करेंगे, किनको कौन फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सेकंड प्रायोरिटी देंगे, वो सब आज शाम में पता चलेगा जब हम लोग वहाँ विधानमंडल की बैठक में। सरवन जी, 5वां कैंडिडेट कौन है एनडीए से? वो सब बताया जाएगा, वो सब बताएंगे बैठक के बाद। क्या होने वाला है 5वीं सीट पर? चुनाव हम लोग जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। मैं पहला दिन से कह रहा हूँ कि एनडीए चुनाव जीतेगा। 3 सीट का मामला अभी भी फंसा हुआ है। वो कोई सीट का मामला फंसा हुआ नहीं है। आप देखिएगा रिजल्ट, एनडीए जीतेगा। महागठबंधन के लोग आपको वोट करेंगे, AIM के विधायक आपको वोट करेंगे, क्योंकि 3 का जो वोट है, 3 वोट का वो फासला है। देखिए, वो लोग तय कर रहे होंगे कि किनको देना है। हम लोग तो अपनी बात करते हैं, हम लोग तो जेडीयू की बात करते हैं, एनडीए की बात करते हैं। महागठबंधन अपने हिसाब से तय कर रहा है, हम लोग अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हम लोग के पक्ष में। 5 सीट पर दावा तो कर रहे हैं ना सरवन जी, तो उसके लिए तो वोट होना चाहिए ना। उनका दावा में कोई दम नहीं है। आप दावा कर रहे हैं, हम दावा कर रहे हैं। हमारा तो प्रमाण है कि जो हम लोगों ने अभी तक दावा किया है वहाँ हमको सफलता मिली है। खरीद फरोख्त होगा यानी कि आप करेंगे? अब तो आप जानिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एनडीए 5 सीट जीतेगा। आप पूरी जवाबदेही के साथ ही। धन्यवाद।
तो देखिए, आप सुन रहे थे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को, जिन्होंने ये दावा किया है कि एनडीए के प्रत्याशी ही इसमें जीतेंगे। और इधर देखिए, रणनीति जो है सिर्फ एनडीए में ही नहीं बल्कि महागठबंधन में भी बनाई जा रही है। तो सियासी चर्चा पर नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता अमित, जायजा लिया है, देखिए। राष्ट्रसभा चुनाव को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। बात चाहे महागठबंधन की करे या फिर एनडीए घटक दल में जो है वो बैठकों का दौर लगातार जारी है। और आज जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक महागठबंधन में एक बार फिर से बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। और ये बैठक जो है वो राबड़ी देवी के आवास पे बुलाई गई है। नेता प्रतिपक्ष जो है उनके आवास पे भी ये बैठक होगी। और बताते चले कि इस बैठक में महागठबंधन जो है वो पूरे तौर पे रेडी चोटी लगाए हुए हैं। और आज जो घटक दलों की बैठक है, विधायकों का जो जुटान है वो राबड़ी देवी के आवास पे देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे लालू प्रसाद यादव वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और बताते ये चले कि इस बैठक के बाद तेजस्वी यादव के यहाँ भी जो नेता हैं, बड़े चेहरे हैं महागठबंधन के, वो बैठेंगे, जिसमें जो आगे की रणनीति है वो बनेगी। राजद, कांग्रेस, आईपीपी और वाम दल के जो विधायक हैं वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और बैठकों में विधायकों को राष्ट्रसभा चुनाव मतदान करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। और बताते ये चले कि एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान की ओर से दावत इफ्तार का भी आयोजन आज शाम में किया गया है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद मौजूद होंगे। उन्होंने पिछले बैठक के दौरान बताया था कि एआईएमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान, उन्होंने अपने घर पे 15 तारीख को भोज दिया है, जो इफ्तार पार्टी है उसका आयोजन किया और उसमें हम शामिल होंगे। ये बात खुद तेजस्वी यादव ने कहा था। तो जाहिर सी बात है कि आज एआईएमआईएम को भी अपने पाले में करने के लिए खुद तेजस्वी यादव जो हैं उनके आवास पे जाएंगे और वहां जाकर के इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो कसरत, जो प्रयास जो है वो एनडीए घटक दल में देखने को मिल रही है राष्ट्रसभा चुनाव को लेकर के, वही कमोवेश तस्वीर महागठबंधन में भी नजर आ रही है। महागठबंधन भी तमाम जो अपने विधायक हैं उनको एकजुट कर करके 31 का आंकड़ा जो है उस पर लगातार पकड़ बनाए रखना चाहता है। और यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो लगातार बैठक कर रहे हैं। और आज संभवतः इस बैठक में लालू यादव भी जो है वो शामिल होंगे। और जो कह सकते हैं कि सियासी आंकड़ा है 41 का, उसको लेकर के जो कसरत अभी तक किया गया है महागठबंधन की तरफ से, उसे वो अपने नजरिए से देखेंगे। और फिर जो है कल चुनाव होंगे तो चुनाव में ये तमाम विधायक जो हैं वो वोटिंग करें और इसको लेकर के जो प्रक्रिया है वो भी बताई जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। आइए अब जरा आज की सियासी कसरत को समझ लेते हैं। देखिए, 5वीं सीट प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। एनडीए और आरजेडी दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है और दोनों अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। कोई गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसीलिए आज मॉक पोल भी किए जाएंगे। कैसे वोटिंग करनी है ये भी बताए जाएंगे, क्योंकि विधायकों का एक एक वोट कीमती है इस चुनाव में। एमएलए को अपने पाले में रखना भी बड़ी चुनौती है, कहीं इधर से उधर ना हो। क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जा रही है। तो आरजेडी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है। एआईएमआईएम को साथ लाना एक बड़ी चुनौती है इस वक्त आरजेडी के लिए। और इसीलिए दोनों तरफ से ही कहीं ना कहीं रणनीतियां जो है वो बनाई जा रही है। और इसीलिए आज जो है दोनों ही तरफ से, गठबंधनों की तरफ से बैठकें बुलाई गई हैं। एनडीए की तरफ से तो सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं कि बैठकें हो रही हैं और आज मॉक पोल भी हो सकते हैं। कैसे वोटिंग होनी है और किस तरीके से कल सब कुछ होगा ये तय आज किया जाएगा। चलो बढ़ते खबरों में आगे। देखिए, राज्यसभा चुनाव के पहले एआईएमआईएम की इफ्तार पार्टी आया आज की इफ्तार पार्टी में एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव को भी न्योता दिया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। इफ्तार में बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम और तेजस्वी साथ आकर एक बड़ा संकेत दे सकते हैं। एआईएमआईएम के इफ्तार पार्टी में महागठबंधन के कई विधायकों के शामिल होने की भी खबर है। अब देखिए, ये पार्टी कुछ और संदेश दे रही है। इफ्तार पार्टी रोज चल रहे हैं, रोजे का समय है और ऐसे में आज का ये इफ्तार पार्टी जो है कहीं ना कहीं सियासी पार्टी भी इसको कह सकते हैं। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कल राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और उसमें एआईएमआईएम जो है काफी ज्यादा मुख्य भूमिका निभाने वाला है। और उससे पहले देखिए, तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम की इफ्तार पार्टी साथ में एक बड़ा संदेश देता है। तो इस इफ्तार पार्टी में अगर तेजस्वी के साथ अगर एआईएमआईएम के सदस्य ये पार्टी मनाते हैं, पार्टी करते हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कल कुछ बड़ा खेल भी हो सकता है देखने को मिले। हालांकि ये कल के बाद ही समझ आएगा कि आखिर ये इफ्तार पार्टी जो है कितना कारगर हुआ है। तो
तो इफ्तार पार्टी में महागठबंधन के कई विधायक शामिल हो सकते हैं। अख्तरुल ईमान ये पार्टी देने वाले हैं। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर। दानापुर अनुमंडल के खगौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे की अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। पटना पुलिस की विशेष टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर नैनचेक इलाके में पानी टंकी के पास स्थित कल्लू पासवान के घर पर छापेमारी की है, जहां से करीब 5 किलो ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। और ये ब्राउन शुगर के पैकेट ले जाते हुए यह पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि मुख्य आरोपी का बेटा पवन पासवान फरार हो चुका है। सूचना मिलते ही पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। 5 किलो ब्राउन शुगर के साथ पुलिस की टीम कार्रवाई करने के बाद दिखाई दे रही है। ये 3 तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। बड़ी सफलता पुलिस को मिली है, ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है उसका जो बेटा है वो बताया जा रहा है कि अभी फरार है। और जहां से ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है वो उस कमरे को सील कर दिया गया है, यानी उस कमरे में अभी कोई नहीं जा सकता है। वो अभी जांच के केंद्र में। बड़ा जखीरा बरामद हुआ है ब्राउन शुगर का। चलिए बात करते हैं बेटा की। बेटा में लाइब्रेरी क्लास करने गई एक छात्रा के लापता होने के मामले में एक नया मोड़, नया एंगल सामने आ गया है। छात्रा 11 मार्च की सुबह करीब 8 बजे श्रीरामपुर टोला स्थित लाइब्रेरी क्लास के लिए घर से निकली थी, लेकिन दोपहर में क्लास खत्म होने के बाद वो घर नहीं लौटी और उसका मोबाइल बताया जा रहा है बंद हो चुका है, स्विच ऑफ है। सीसीटीवी फुटेज में छात्रा ऑटो में बैठती नजर आती है, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं चलता है। परिजन ने अपहरण की आशंका जताई है। बिहटा थाना में मामला भी दर्ज कराया गया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगालने में जुटी हुई है, लेकिन परिवार वाले परेशान हैं। अपहरण की आशंका जताई जा रही है परिजनों के द्वारा। दिया कि उनकी पुत्री नेहा कुमारी, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, श्रीरामपुर में शुभम स्टडीज क्लास में पढ़ने के लिए गई थी एवं दोपहर 12 बजे के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसने अपनी बहन को बताया कि कुछ लड़के मेरा पीछा कर रहे हैं। उसकी माताजी के लिखित आवेदन के आधार पर बिहटा थाना में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई। सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। बात करेंगे आरा की। आरा से इस वक्त एक बड़ी खबर। कार और ट्रक की भीषण टक्कर हुई है। हादसे के बाद गड्ढे में जाकर गिरी है कार और इस घटना में 8 लोगों के घायल होने की खबर। बताया जा रहा है कि युवक की मौत हो गई है। 7 घायल सदर अस्पताल में इलाजरत है। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सड़क पार कर रहे व्यक्ति को बचाते समय बताया जा रहा है यह हादसा हुआ। बिहटा स्टेट हाईवे पर यह हादसा और इस मामले की जांच में जुटी है पुलिस। चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। बिहार में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई हिस्सों में आंधी और बारिश के आसार हैं और खासकर के तराई और दक्षिण बिहार के जिलों में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। तेज हवाओं, हल्की मध्यम बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिलेगी। में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी जो है उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो कभी गुनगुनी धूप और ठंडी हवा लोगों को राहत दे रही है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज जो है वो मौसम बदलेगा। आंधी बारिश के आसार जताए गए हैं और बताते चले कि आंधी और बारिश के साथ साथ जो ठंड का जो है वो भी गिरने की संभावना जो है जताई गई है। राज्य के कई इलाके हैं, खासतौर पे तराई और दक्षिणी भाग के जो जिले हैं वहाँ पे मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। तेज हवा और बारिश जो है वो अधिकतम तापमान में गिरावट करेगी। इससे लोगों को आंशिक तौर पर गर्मी से राहत मिलेगी। अधिकतम तापमान जो है उसमें 3 से 4 डिग्री जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि जो न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है और इसी वजह से जो लोग हैं वो उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। हालांकि जो मौसम विभाग कह रहा है कि आज से मौसम में थोड़े परिवर्तन देखने को मिलेगा और बताते चले खासतौर पर दक्षिण और जो तराई के वाले जो जिले हैं वहाँ पे मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि चिलचिलाती धूप जो है वो दोपहर में लोगों को परेशान कर रही है और अभी जो मौसम का मिजाज जो है वो आज थोड़े बदलने के जो है संकेत जताए गए हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना।